भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के लोगों को महंगाई से फिर राहत नहीं दी है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद आरबीआई ने नतीजों की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय बैठक ने 9वीं बार रेपो रेट पर बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। 1 साल से अधिक समय से चल रहे किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। किसान संगठनों ने कुछ संशोधनों के साथ सरकार के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय समिति के सदस्य अशोक धवले ने कहा कि हम सरकार की सराहना करते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार है और लिखित में कुछ दे रही है। इसे संशोधनों के साथ वापस भेज दिया है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हो गया है। कुन्नूर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। इनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, एल नायक विवेक कुमार, एल नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल शामिल थे। हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई है। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान भी दिया है। इस घटनाक्रम में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 अन्य के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन की खबर सामने आ रही है। बताना है कि इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 की मौत की बात सामने आ रही है। इस घटनाक्रम पर देश में शोक की लहर है। लालू परिवार में एक बार फिर से खुशियों की घड़ी आई है। लालू राबड़ी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल गुरुवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव की सगाई होने जा रही है। लालू परिवार दिल्ली में इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस सगाई समारोह के लिए पूरा परिवार दिल्ली पहुंच चुका है। बेहद खास मेहमान को ही इस समारोह में न्योता भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी ग्राम पंचायत अंतर्गत महाने बियर सिंचाई परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने महाने बियर सिंचाई परियोजना के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी। नीतीश सरकार में उप स्वास्थ्य केंद्र से दवा मिले या न मिले, लेकिन अब शराब मिलने लगी है। यह खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के मुन्नी बैंगरी पंचायत से सामने आ रही है, जहां मुन्नी उप स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी जमीन से हत्था ओपी की पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। हत्था ओपी के अध्यक्ष कुमार अभिषेक पांडे ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के परिसर से सरकारी जमीन में लगी हुई एक स्कॉर्पियो से यह शराब बरामद की गई है, जिसमें रॉयल्सन गोल्ड 750 ml की कुल 80 बोतल शामिल है। उन्होंने बताया कि कुल 60 लीटर शराब यहां बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। ओपी के अध्यक्ष ने बताया कि स्कॉर्पियो और शराब बरामद की गई है। बरामदगी के बाद कारोबारी की धरपकड़ के लिए भी पुलिस ने यहां छापेमारी शुरू की है। छापेमारी में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कारोबारी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गई है। भागलपुर जिला के गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में है। कभी अपने बयानों से तो कभी अपने दबंगई से चर्चा में रहने वाले गोपाल मंडल एक बार फिर से डांस करने की वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यक्रम में जदयू विधायक मंच पर हनुमान के साथ तो कभी अपनी पत्नी के साथ नाचते दिखते हैं। नेपाल से चरस की खेप भारत तेजी से भेजी जाती है और बिहार में इसके लिए अब रास्ता बनाया गया है। पटना पुलिस ने 2 तस्करों को बड़ी मात्रा में चरस के साथ दबोचा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पटना पुलिस अब इस गैंग को डिटेक्ट करने में लगी हुई है। भाजपा तथा जनता दल यूनाइटेड के लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हुए। समस्तीपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा जदयू के कार्यकर्ता राजद में आज शामिल हुए। मेसर्स जहांगीर कब्बाल दरभंगा ने सदर अस्पताल में शानदार प्रचार प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जागरूकता का अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीका लगवाने से लोग परहेज कर रहे हैं। कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत यहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के 9 पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए आज पंचायत चुनाव कराए गए। सुबह 7 बजे से ही यहां मतदान शुरू हो गया, जो शाम के 5 बजे तक धुआंधार मतदान का काम चलता रहा। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रिया वर्मा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 64% से अधिक मतदान यहां हुए हैं। यहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग किया। इसके साथ ही यहां 1077 उम्मीदवारों के परिणाम ईवीएम में कैद हो गए। अब 10 दिसंबर को इन मतों की गिनती का काम किया जाना है। इसी तरीके से आज पंचायत चुनाव को लेकर औराई में भी मतदान हुए। हालांकि सुबह से ही महिला पुरुष मतदाताओं की कतारें औराई के मतदान केंद्रों पर दिखने शुरू हो गए थे। कई मतदान केंद्रों से आंशिक तौर पर झड़प की भी सूचना मिलती रही। प्रशासनिक सक्रियता लगातार बनी हुई थी।